जय हिंद। चलिए आज हम लोग जानते हैं ह्यूमन आई मानव नेत्र के बारे में हर एक जानकारी, जैसे उसका डायग्राम कैसे बनता है, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका उनका क्या नाम है और उनका क्या 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 काम है। तो हर एक जानकारी यदि आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो इतना लोग कन्फर्म है कि इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आप लोगों को एक गोला बना लेना है। गोला बनाने के बाद इस तरह से आप लोगों को भी कर देना है और आगे से थोड़ा सा भाग मिटा दीजिए। इतना सा भाग मिटा देने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा करके ऐसे ऐसे कर देना है आप लोगों को। आप लोगों को ऐसे कर देना है। उसके बाद है ना, इस प्रकार से ऐसे कर करके एक डार्क के जैसा परत, एक अंदर में एक परत और बना लेना है। इस प्रकार से ऐसे बना लेना है। इतना बनाने के बाद आप लोग नीचे से ही बना दीजिए, इस तरह से नीचे भी बना देना है। बना देने के बाद क्या करना, इस तरह से इसको डार्क कर देना है और यहाँ से इस तरह से मिटा दीजिए और इसको इस तरह से नस नुमा ऐसे आकृति बना देना है। नस इधर से नस गया है, नस और ये जो अंदर वाली परत है यह आगे आकर दो भागों में बढ़ जाती है। पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद इसका नाम और काम समझते हैं। और यहाँ पर यह क्या करता है, लेंस को पकड़े रहता है। एक भाग ऐसे पकड़े रहता है और इसके अंदर ना एक और परत होती है। इसको हम दूसरी पेन से बना देते हैं। इस तरह से एक और परत होती है। इस तरह से यहाँ पर आप लोग इस तरह से और बना दीजिए। यदि आप लोगों ने इतना कर दिया तो ह्यूमन आई मानव नेत्र का डायग्राम जो है बन के तैयार हो गया। अब चलिए उसका नाम और उसका काम के बारे में समझते हैं। सबसे जो बाहरी परत है, जैसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं, सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ सबसे भारी परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। पटल यह क्या होता है, यह अपारदर्शी होता है। यह कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। यही दृढ़ पटल जो है आगे आकर ऐसे उभरा हुआ हो जाता है। आगे आकर कैसा उभरा हुआ आकृति बना लेता है। इस भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। यहीं से प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करने का मतलब क्या होगा कि अंदर जाता है। तो इसलिए हम लोग कॉर्निया को नेत्र द्वार भी कहते हैं। नेत्र द्वार भी कहते हैं। अब यदि प्रकाश आर पार हो रहा है तो यानी कैसा है, ये कॉर्निया पारदर्शी होता है, लेकिन आगे का भाग जो है दृढ़ पटल ये थोड़ा सा कठोर भी होता है और वो पारदर्शी भी होता है। और उसके नीचे एक और परत पाई जाती है, इसे हम लोग कोरोइड कहते हैं। कोरोइड जो है आगे आकर दो भागों में बढ़ जाती है। कोरोइड का सबसे पहले काम समझते हैं। कोरोइड का काम क्या है कि यदि प्रकाश एक बार अंदर चला गया तो अंदर में परावर्तन की क्रिया ना हो, परावर्तन की क्रिया जो उसको न होने के लिए, कि उसको रोकने के लिए कोरोइड का काम है। यह काला रंग का परत होता है। अंदर में परावर्तन का काम यही रोकता है। और यह कोरोइड जो है आगे आकर दो भागों में बढ़ जाती है। पहले वाले भाग को हम कहते हैं आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या है, आइरिस जो है ना प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि हम लोग धूप में हैं तो वहाँ पर अधिक प्रकाश हमारे आँख में चला गया तो वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगा। यदि हम लोग जहाँ पर अधिक प्रकाश है वहाँ पर कम प्रकाश जाना चाहिए ना, तब वह आइरिस क्या करता है, उसको सिकुड़ करके छोटा कर देता है कि कम से कम प्रकाश जाए और आँख को कोई भी हानि ना हो। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो है आइरिस का ही है। यह क्या होता है, रंगीन भी होता है। यह रंगीन भी है आइरिस। और दूसरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं पाकछाली पेशियाँ, इसे सिलियरी पेशियाँ भी कहते हैं। सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। सिलियरी पेशियों का काम क्या है कि यह लेंस को पकड़ के रखता है। ताकि यदि दूर की वस्तु को देखना है तो उसको खींच करके पतला कर देना है। पतला कर देने से क्या होगा कि उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। फोकस दूरी बढ़ने से हम लोगों को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे देगी। और यदि निकट की वस्तु को देखना है तो उसको सिकुड़ करके छोटा कर देते हैं, जिससे कि नज़दीक का भी वस्तु साफ साफ दिखाई दे देता है। और यह जो अंदर वाली परत जो है इसे लोग कहते हैं रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो कहेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो मानव नेत्र में
प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर बनता है। कहेगा कि कैसा बनता है, कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। उतना बड़ा बढ़ेगा नहीं क्योंकि उतना बड़ा अंक है नहीं, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर ही एक बिंदु पाया जाता है, रेटिना पर क्या है, एक बिंदु पाया जाता है, यहाँ पर यह एक बिंदु है, यहाँ पर रेटिना पर एक बिंदु पाया जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब एकदम क्लियर बनता है, एकदम साफ साफ प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु, पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु हो गया। और यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु पाया जाता है जहाँ पर कि प्रकाश की किरणें पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए वहाँ पर अंधकार होता है, इसलिए उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु, अंध बिंदु कहते हैं। अब पीछे वाला पार्ट हो गया, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो है ये लेंस है, लेंस सबसे पहले लेंस को हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस। इस लेंस को हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस कहते हैं। और यह जो है उत्तल लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस। एग्जाम में यह कई बार पूछा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, सबसे क्लियर पीत बिंदु पर पड़ता है। और ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये बिना उसमें कुछ भरे तो गोल आकृति होगा नहीं, इसलिए इसमें एक द्रव भर दिया जाता है, जिसे लोग कहते हैं काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव। यहाँ क्या करता है, जो ह्यूमन आई है उसको गोलाकार शेप देता है, गोलाकार आकृति देता है। तो कहेगा कि लेंस और रेटिना के बीच भरा हुआ द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तो काचाभ द्रव कहते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और कॉर्निया के बीच भरे हुए द्रव को हम लोग नेत्रोद कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। और यहीं पर एक बिंदु होता है, बिंदु नहीं होल होता है, जिससे कि प्रकाश आर पार हो सकता है, पार हो सकता है। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं पुतली कहते हैं, पुतली से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। यह रहा पूरा ह्यूमन आई का एक्सप्लेनेशन। यदि डायग्राम बनाने के लिए कहता है तो इस प्रकार आप डायग्राम बना के इतना कुछ लिख करके यदि आप एक एक पॉइंट करके समझा देते हैं तो इसमें आप लोगों को 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।